हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लगता है काफी समय से पानी में ही थी। इसका शरीर पूरा सफेद हो गया है और थोड़ा सूज भी गया है। हाँ सर लगता है इसकी मौत भी इसी टैंक में डूबने से हुई है। बड़ी बेरहमी से मारा इसे। लड़की के हाथ पैर बांध के इस पानी में छोड़ दिया मरने के लिए। सर कोई इतना बेदर्द कैसे हो सकता है? सर ये टैंक काफी भारी लगता है, बड़ा भी है। इसका मतलब जो भी खूनी है वो इस टैंक को या तो ट्रक या किसी लॉरी में लेकर आया होगा। काफी पुराना ऑडिटोरियम है, यहाँ पे वाटर सप्लाई भी नहीं है। यानी तो मुजरिम पानी अपने साथ लेके आया था यहाँ पे। सर वो भी इतना सारा पानी? हाँ, टैंकर वगैरह में लाया होगा। वॉचमैन, तुम यहाँ पे ड्यूटी करते हो तो कोई बाहर का आदमी यहाँ ऑडिटोरियम के अंदर कैसे घुस गया? हाँ? साहब मैं 1 महीना छुट्टी में था और आज ही वापस आया हूँ सुबह, और देखता हूँ तो तुम्हारे गैर मौजूदगी में कोई और यहाँ गार्ड नहीं था ड्यूटी पे? साहब मालिक ने नहीं रखा। सर खूनी इस लड़की को एक आसान मौत भी तो दे सकता था, लेकिन उसने इतना सब कुछ प्लान किया। इससे तो एक ही बात साफ जाहिर होती है, या तो ये खूनी सरफिरा है या तो मानसिक रूप से बीमार। सर। हाँ निखिल, ये देखिए सर, वाटर टैंक के नीचे हथकड़ी है। निकालो बाहर, संभाल के। वैसे अपराधी ने इस लड़की के हाथ पैर बांध रखे हैं रस्सी से, तो फिर हथकड़ी क्यों? सर ये देखिए, इसकी कलाइयों पे हथकड़ी के निशान तो हैं। हाँ सर इसका मतलब इस लड़की ने पानी के अंदर ये हथकड़ी खोल ली थी, लेकिन ऐसे बंदी हालत में ये मुमकिन नहीं लगता। क्या हो श्रेया, रस्सी खुल नहीं रही क्या? सर बहुत ही अजीब सी गांठ है ये। ऐसी गांठ वाली रस्सी मैंने कहीं देखी है सर। देखिए कहाँ पे? सर एक इंटरनेट पे एक मैजिक शो में, वो मशहूर जादूगर केसी का शो था। कहाँ है वो वीडियो, दिखा। सर ये देखिए शो। तो दोस्तों, जिसका आप सबको इतनी बेसब्री से इंतजार था, अब वो वक्त आ गया है। तो लीजिए जोरदार तालियों के साथ वेलकम कीजिए जादूगर केसी का। आप लोगों के यहाँ आने का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो दोस्तों, अब जादूगर केसी आपको दिखाने जा रहे हैं अपना स्पेशल एक्ट। तो जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करिए। तालियां। जोरदार तालियां। तो दोस्तों, ये हो गई पहली गांठ। तालियां दोस्तों। अब दूसरी, अब तीसरी। इस जादूगर को भी वैसी ही रस्सी से बांधा जा रहा है जैसे इस लड़की को बांधा गया था। अब 7वीं, अब 8वीं। जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां। अब 10वीं गांठ। गांठ? श्रेया, इस लड़की की रस्सी में भी 10 गांठ है, देखो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गांठें हैं सर। सर लगता है इस खूनी को इस लड़की को मारने की इस तरह की प्रेरणा इस मैजिक शो से मिली है। हो सकता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, जादूगर केसी अब पानी के अंदर जाएंगे और यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे डॉक्टर मौजूद हैं। अगर जादूगर केसी समय पर पानी से बाहर नहीं आए तो इनको फौरन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ सकता है। जोरदार तालियां दोस्तों। और वो देखिए वहाँ पर डिजिटल बोर्ड है जहाँ पर आपको जादूगर केसी की दिल की धड़कनें दिखाई देंगी।
जोरदार तालियां दोस्तों, जादूगर केसी के हौसला अफजाई करिए दोस्तों। ये वाटर टैंक, ये पुली सब वैसे का वैसा ही है। और सर ऐसी पुली बांधने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। मतलब जो भी खूनी है उसका कोई ना कोई साथी तो जरूर रहा होगा। तो दोस्तों ये देखिए, जादूगर केसी को पानी के अंदर गए हुए 1 मिनट हो चुका है। आप लोग अपनी घड़ी में देखते रहिए। ये 2 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। ये हथकड़ी, ये वाटर टैंक, पुली, लगता है सबके पीछे इस केसी के किसी असिस्टेंट का हाथ हो सकता है, या फिर खुद जादूगर केसी। आप लोग अपनी घड़ी में देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पूरे 10 मिनट हो चुके हैं और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले दुनिया का कोई भी जादूगर पानी के अंदर 10 मिनट तक नहीं रहा है। अब दोस्तों डिजिटल बोर्ड पे देखिए, इनकी दिल की धड़कनें 11 बीट्स प्रति मिनट हो गए हैं। अगर इसके नीचे 11 बीट्स प्रति मिनट के नीचे अगर इनकी दिल की धड़कनें जाती है तो इनको कभी भी दिल का दौरा पड़ सकता है दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, ये जादूगर केसी अब पानी के बाहर आ रहे हैं। जोरदार तालियां दोस्तों, जादूगर केसी पानी के बाहर आ गए दोस्तों। जोरदार तालियां इनके लिए दोस्तों। अब तो आप लोग मानते हैं जादूगर केसी की महानता को, जिसने अपनी जान की बाजी लगा दी आप लोगों के मनोरंजन के लिए, और जो आप लोगों के सहयोग के बिना बिल्कुल संभव नहीं था दोस्तों। इसलिए जोरदार तालियां। इस जादूगर के जादू में और इस लड़की के केस में बस यही फर्क है। ये जादूगर केसी तो बाहर निकल गया, तो इस लड़की की मौत हो गई। इस लड़की के पेट में मुझे कुछ नींद की दवाइयां मिली, जो शायद खूनी ने इसे दी होंगी पानी में डुबोने से पहले। कमाल है, इन दवाइयों के असर के बाद भी इस लड़के ने हथकड़ी खोल ली। एक और बात अभिजीत, ये लड़की कम से कम 3 घंटे हवा में लटकी होगी दम तोड़ने से पहले। सर, ये बात आपको कैसे पता चली? पंकज, ये पुली देख रहे हो, और इस पे ये जो गनी बैग टंगा हुआ है, इसका वजन भी उतना ही है जितना कि ये लड़की का है, और ये बैग धीरे धीरे नीचे आता है। और जिस गति से, जिस स्पीड से ये बैग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इस गति को देख करके ये अंदाजा होता है कि इस लड़की को वहां बंद ऑडिटोरियम में छत से वाटर टैंक तक आने में लगभग 3 घंटे लगे होंगे। 3 घंटे? अगर छत से पानी के टैंक में पहुंचने में से 3 घंटे लगे डॉक्टर साहब, तब तो उन दवाइयों का असर भी कम हो गया होगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, तभी ये लड़की अपनी हथकड़ी खोल पाई। सर लेकिन ऐसी हथकड़ी पानी के अंदर खोलना, वो भी बंधी हुई हालत में, कैसे किया होगा इसने? इसका तो एक ही मतलब निकलता काविन, ये लड़की ऐसे काम में माहिर थी। मौत का समय क्या है डॉक्टर साहब? यही कोई लगभग 14 से 15 घंटे पहले। मतलब कल रात 8 से 9 के बीच? सर उस वक्त तो जादूगर केसी का शो चल रहा था, 8 से 9 के बीच। जादूगर केसी? जादूगर केसी से मिलना पड़ेगा। हेलो, आप सीआईडी से एसीपी प्रद्युमन? अरे आइए आइए, लीजा ने मुझे बताया था कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। बताइए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी। बैठिए बैठिए। जी नहीं, बैठने के लिए नहीं आए, बस एक छोटा सा काम है आपके पास। वैसे केसी साहब, आपकी जादूगरी हमने देखी है इंटरनेट पर। हाँ, इतना अच्छा मैजिक शो हमने आज तक नहीं देखा। शुक्रिया शुक्रिया। वैसे केसी साहब, वो शो देखा था मैंने जिसमें आप पानी में उतरते हैं, आपके हाथ और पैर दोनों बंधे रहते हैं, हथकड़ी होती है, वो वाला शो। बहुत कमाल का शो था वो। इसे हम जानना चाहते कि ये गांठें आप बांधते कैसे हैं, ये हैंडकफ निकाले कैसे जाते हैं? माफी चाहता हूँ सर, अगर जादूगर अपने जादू की कला बता दे तो उसे देखने के लिए कौन आएगा भला? आप ही बताइए। लेकिन हाँ, ये बात मैं आपको बता सकता हूँ कि वो 10 की 10 गांठें जो है ना, वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दिव्या, जरा दिखाओ। अरे, ये तो वैसी की वैसी गांठें हैं जो मेरे जादू में बांधी जाती हैं। वैसे ये तस्वीर किसकी है?
एक लड़की है। कौन सी लड़की? एक ऐसी लड़की जिसकी लाश हमें एक पानी की टंकी में मिली, बिल्कुल वैसी ही पानी से भरी टंकी जिसमें आप उतर कर ये जादू करते हैं। सब कुछ वैसे के वैसा ही केसी साहब। वही पानी की टंकी पानी से भरी हुई, वही हाथों में गांठें, वही हथकड़ी, सब कुछ वैसे के वैसा। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों कह रहे हैं? कहीं आप मुझ पर शक तो नहीं कर रहे हैं? दिव्या, जरा फोटो बताओ इन्हें। ये तो जूही है, मेरी दोस्त, मेरी असिस्टेंट भी रह चुकी है। 6 महीने पहले तक मेरे ही साथ काम करती थी। छोड़ा क्यों काम उसने तुम्हारा? सर, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की थी, जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी और इसी वजह से इसने काल के साथ काम करना शुरू कर दिया। काल? ये काल कौन है? सर, वो मेरी तरह एक जादूगर है और मेरी तरह मशहूर होना चाहता है, जो आज तक नहीं हो सका। तो इसीलिए आपने जूही को मार डाला? सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं उसे क्यों मारूंगा? मैं तो बहुत खुश होता अगर वो जिंदगी में उन्नति करती तो। इन्हें वो सब छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना बताइए, क्या जूही को आपने सब कुछ सिखाया था जादूगरी का? यहाँ तक कि आपने वो गांठें बांधना भी सिखाया था? जाहिर है सर, वो मेरी असिस्टेंट है, ये सब कुछ जान ही गई होगी और ये चीजें उसने काल और उसके असिस्टेंट को बता दिया होगा और उन्हीं में से किसी ने। किसी साहब, हम पता लगा लेंगे। हाँ, हम पता लगा लेंगे। काल, ये सब बंद करिए। हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे कुछ सवाल पूछना है। क्या मजाक है? लाइट्स किसने ऑफ की हैं? लाइट जाते ही सब गायब हो गए, कोई दिख नहीं रहा है। लेकिन सब हैं तो यहीं। काल, हम जानते हैं तुम यहीं कहीं हो। बहुत हो गया तुम्हारा खेल, बाहर निकलो। क्या हुआ? डर गए? सीआईडी ऑफिसर्स की आंखों में ये हैरानी और डर देखकर बहुत मजा आ रहा है। डर नाम का शब्द सीआईडी ऑफिसर्स की डिक्शनरी में नहीं होता। काल, बेहतर होगा अपना ये ड्रामा बंद करो और चुपचाप बाहर आ जाओ। पता नहीं कहां से डिक्शनरी खरीदते हैं आप लोग कि उसमें डर वाला शब्द ही नहीं है। अगली बार किसी अच्छी दुकान से डिक्शनरी खरीदना। ओह, ये सारे 3D प्रोजेक्शंस हैं। ये सारे 3D प्रोजेक्शन कितने असली लग रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्शंस हैं निखिल, तो इसका मतलब इसका सोर्स भी यहीं कहीं होगा। पर कहाँ? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो आप लोगों का मनोरंजन कर रहा था अपने जादू से। आइए, हम आपको अब अपना जादू दिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा मनोरंजन किया आपने, लेकिन अब बारी हमारी है। हमने सोचा थोड़ा मनोरंजन हम भी कर दें आपका, आपसे कुछ सवाल पूछकर। आपकी एक असिस्टेंट है जूही, है ना? जी। जूही बराबर काम पर आ रही है रोज? जी हाँ, वैसे तो वो कभी छुट्टी लेती नहीं, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से नहीं आ रही। कमाल है, आप तो जादूगर हैं, आपको पता होना चाहिए। क्यों नहीं आ रही? उसकी कुछ तबीयत खराब थी तो शायद इसीलिए नहीं आ रही। लेकिन आप जूही के बारे में ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जूही सिर्फ तुम्हारी असिस्टेंट नहीं, तुम्हारी गुरु भी थी। तुमने उसे अपने पास इसलिए रखा ताकि तुम जादूगर केसी के सारे पैतरे, सारी तरकीबें सीख सको। नहीं सर, मैं उससे क्या सीखूंगा? वो तो केसी की एक भी तरकीब नहीं जानती थी। अगर आप जूही से संबंधित सवाल ही पूछना चाहते हैं तो रुकिए, मैं उसे अभी बुला लेता हूँ। उसका खून हो गया है। विक्रम, ये कैसे हो सकता है? इसे कौन मार सकता है? ये तो आप बताएंगे। वैसे कल रात कहाँ पे थे तुम? जी मैं
सुंदर ऑडिटोरियम में परफॉर्म कर रहा था। आप चाहें तो वहाँ फोन करके पूछ सकते हैं। पता लगा लेंगे। कितने बजे से कितने बजे तक थे? शाम 7 से 12। दिव्या, पिछले कुछ दिनों से जूही के बर्ताव में कोई बदलाव देखा? कुछ अलग? जी ऐसी कोई बात नहीं है सर, लेकिन वो एक ऐसे बारूद के बारे में पूछ रही थी जिससे बहुत बड़ा विस्फोट होता है। कौन सा बारूद? एक्सप्लोसिव G4। G4? तुम्हें पता नहीं है G4 अपने पास रखना गैर कानूनी है? जी सर मालूम है, लेकिन हम मैजिक शोज में छोटा विस्फोट करने वाला बारूद ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ना जाने उसे किस काम के लिए बड़ा विस्फोट करने वाला बारूद चाहिए था। उसके लिए अच्छे खासे पैसे देने के लिए भी तैयार थी। उसने आपसे मांगा और आपने हाँ कह दिया। उससे पूछा नहीं क्यों चाहिए? पूछा था सर, उसने कहा कि मुझे नहीं, मेरे किसी दोस्त को चाहिए। दोस्त? सर, दोस्त? सुंदर ऑडिटोरियम में बात हो गई है, ये सच बोल रहा है। उसने तुमसे बारूद मांगा और तुमने बिना कुछ पूछे वो बारूद लाकर उसको दे दिया, कुछ नहीं पूछा। दरअसल सर मेरे पास कुछ वैसा बारूद रखा था, मैंने उसे बेच दिया सर। मुझे पैसे की जरूरत थी। जादूगर केसी भी अपने अगले मैजिक शो में एक बारूद का बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। कहीं ये बारूद जादूगर केसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से तो नहीं खरीदा गया था? और अब वक्त है जादूगर केसी का और एक मौत के खेल का। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछली बार पानी के अंदर 10 मिनट तक हाथ पैर बांधकर बिना सांस लिए जादूगर केसी वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। वैसे ही इस बार कैसे आग की लपटें भी जादूगर केसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तो लीजिए दोस्तों, आपके सामने जादूगर केसी है। शो शुरू हो गया। रोको इसे, लाइट ऑन करो। फायर एक्सटिंग्विशर लेकर जल्दी। सर ये तो अचानक गायब हो गया। सर गया कहीं? तो बैक स्टेज में देखो जल्दी। यहाँ तो कहीं भी नहीं है। सर हाँ, पीछे तो कोई भी नहीं सर। कोई नहीं है? तो फिर ये केसी गया तो गया कहाँ? मैं यहाँ हूँ जनाब। और आप शायद सीआईडी से दया है। ठीक पहचाना। मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे नाराज होना चाहिए इस तरह हमारे प्रोग्राम के बीच में बाधा डालने के लिए, या फिर खुश हूं कि इतनी बड़ी हस्ती हमारे प्रोग्राम में जो आई है। हमारे यहाँ इस तरह आने की वजह हम तुम्हें अलग से बताएंगे। हाँ, कहाँ पे? धमाका इतनी जोर से हुआ है कि इस लड़की की पूरी लाश जल चुकी है। यहाँ पे इस लाश की पहचान हो पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। दिव्या, बॉडी को फोरेंसिक लैब भेजने की तैयारी करो। सर। हाँ विक्रम। ये है मिस्टर विनोद, इस गोडाउन के मालिक। ये सब क्या होगा मेरे गोदाम में? मिस्टर विनोद, आपके इस गोडाउन में कोई बॉम्ब लगा के चला जाता है और आपको कानो कान खबर नहीं होती, भनक भी नहीं लगती। सर दरअसल 2 दिन पहले मैंने अपने गोदाम के कुछ जरूरी सामान खाली कर दिए थे और यहाँ निगरानी के लिए भी कोई नहीं था सर। शायद इसी बात का फायदा उठा गया अपराधी। वो तो पता चल जाएगा। सर। हाँ करण। सर ये देखिए, बॉम्ब का डेटोनेटर। बॉम्ब का डेटोनेटर पकड़ना है क्या?
माय गॉड, इस डेटोनेटर के अंदर तो टाइमर लगा है। इसका मतलब ये पूरा धमाका पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है। विक्रम सर, विनोद जी को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाओ। एक बात तो तय हो गई कि ये खूनी जो कोई भी है, ये जादूगर केसी की कॉपी कर रहा है, नकल कर रहा है इस जुर्म को अंजाम देने में। लेकिन इतने बड़े ब्लास्ट के पीछे इसका मकसद क्या हो सकता है? इसका जवाब तो सिर्फ खूनी दे सकता है। ये देखो, ये उसी G4 का टुकड़ा है जो काल ने जूही को बेचा था। ये देखो, शायद जूही के खूनी को उसके पास से ये बारूद मिल गया होगा। पर सवाल ये है निखिल कि जूही ने ये बारूद, ये G4 उस काल से खरीदा क्यों होगा? शायद किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। इससे पहले वो ऐसा कुछ कर पाती? किसी के किसी फैन ने या शुभ चिंतक ने इस जूही को ही मार डाला। हो ना हो निखिल, इसका और जूही का कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। सर, ये उस दूसरी लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसमें लिखा है कि जूही की तरह खूनी ने मारने से पहले इसे भी नींद की दवाइयां दी थी। मतलब दोनों का हत्यारा एक ही है। कुछ पता चला कौन है ये दूसरी लड़की? हाँ सर, रीना नाम है इसका। फंटूकर नाम की एक एमएनसी में जनरल मैनेजर थी वो। जूही और रीना दोनों को ठीक वैसे मारा गया जैसे जादूगर केसी ने अपनी जादू के ट्रिक में दिखाया था। तो ठीक उसी दौरान जब केसी अपना शो दिखा रहा था। जी सर, ये जादूगर केसी उन आग की लपटों से बच गया, मगर रीना नहीं बच पाई। इसके केस में जो बारूद इस्तेमाल किया गया वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, G4। खूनी ने दोनों को अपना निशाना बनाया है। मतलब कोई ना कोई कनेक्शन होगा इन दोनों के बीच में। सर, मैंने जूही और रीना के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं। दोनों ने आपस में ना तो एक दूसरे को कभी कॉल किया है और ना ही मैसेज। कॉलेज का कोई संबंध? नहीं सर, कॉलेज की लिस्ट में भी रीना नाम की कोई स्टूडेंट नहीं है। सर, ये लोग रीना के ऑफिस में काम करते हैं। हेलो सर, मेरा नाम जसलोक है। और मैं हिमांशु सर। मिस्टर जसलोक, हिमांशु, किसी भी शक है आपको कौन मार सकता है रीना को? नहीं सर, रीना एक बहुत ही प्यारी और जिंदा दिल लड़की थी। हमारे ऑफिस में हम लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान रहती थी उसकी वजह सिर्फ रीना ही थी। हाँ सर, वो जादू की ट्रिक्स दिखाकर हमारे ऑफिस में हमारा मनोरंजन किया करती थी सर। हाल फिलहाल में कोई हादसा हुआ था क्या रीना के साथ? हाँ सर, कुछ दिन पहले रीना कॉन्फ्रेंस रूम में अकेले ही अपने जादू की प्रैक्टिस कर रही थी, तब वहाँ अचानक एक छोटा सा धमाका हो गया, मगर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रीना के परिवार में और कौन कौन है? उसके माँ बाप तो बचपन में गुजर गए थे। वो अपनी नानी के साथ रहती थी शीतल नगर में। शीतल नगर? अब कैसे भी करके उस गुनहगार को फांसी के फंदे तक जरूर पहुंचाएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि हम गुनहगार को उसके किए की सजा जरूर दिलवाएंगे। ये कौन कर सकता है? रानी की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। सुमित्रा जी, मगर उनका नाम तो रीना था ना? बचपन से उसका नाम रानी ही था। रीना नाम तो अब भी रखा, शादी टूटने के बाद। रानी की शादी टूट गई थी? जी। कितना वक्त पहले? 1 साल पहले। उसका पति सारा वक्त विदेश में ही रहता था और कभी उसे अपने साथ नहीं लेके जाता था, तो रानी ने उसे तलाक दे दिया। अच्छा सुमित्रा जी, रानी को जादू में दिलचस्पी थी, मैजिक में? हाँ, बहुत। उसके पिता यानी मेरा बेटा मेघदूत अपने जमाने का अच्छा जादूगर था और बारडोला नाम की जगह पे अक्सर जादू दिखाया करता था। तो मतलब रानी ने सारा जादू अपने पिताजी से सीखा था। और उसके बचपन का जादू का सामान अभी भी उसके कमरे में पड़ा है। क्या हम वो सामान देख सकते हैं प्लीज? जी आइए। थैंक यू। यही बची कुछ यादों का सहारा है हमारे लिए। ये सामान है? जी। एक काम करो, देखो कमरे में और क्या क्या मिलता है।
सर, ये रानी की डायरी मिली है। इसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स लिख रखे हैं। ये क्या है? मुझे उस गलती का बहुत पछतावा है जो हम सबने की थी। एक पुरानी गलती। कौन सी गलती हो सकती है? यहाँ पे इस गलती के बारे में तो कुछ लिखा नहीं है। ना इस गलती में कौन कौन शामिल था ये लिखा है। शायद ये कॉलेज की जमाने की कोई गलती हो सकता है। लेकिन सर ये देखिए, जूही और रानी की फोटो। रानी और जूही की फोटो। मैंने कहा था ना, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध जरूर होगा। एक ही कॉलेज में पढ़ती थी दोनों। और ऐसे किस गलती की बात कर रही हैं जिसकी सजा में इन दोनों को मौत मिली? पता करना पड़ेगा। प्रोफेसर अनुपम, आप भी केसी, रानी और जूही के साथ कॉलेज में पढ़ते थे? हाँ सर। और आपको भी ताश से खेलने का शौक है? वो रानी ने एक मैजिक ट्रिक सिखाई थी, बस उसी की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। मगर सर, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि रानी हमारे बीच नहीं रही। संभालिए अपने आप को। इन मौत से तो यही लगता है कि खूनी का आपसे कोई ना कोई संबंध जरूर है। कॉलेज के दिनों में कोई खास घटना या हादसा हुआ था क्या? हाँ सर, कुछ स्टूडेंट्स प्रोफेसर अभिज्ञान के साथ एक ट्रिप पे गए थे, जहां उन्हें जादू दिखाते हुए प्रोफेसर अभिज्ञान की मौत हो गई। प्रोफेसर अभिज्ञान वो भी जादू दिखाते थे और उनकी भी मौत हो गई? पर सर, उनकी मौत सालों पहले हुई है और वो एक हादसा था। उनका इन सब मौतों से क्या लेना देना? किसी का पता लगाना है हमें। ये रानी और जूही भी थी उस ट्रिप में? जी हाँ। एग्जैक्टली क्या हुआ था? कैसे हुआ ये हादसा? सॉरी सर, मैं नहीं गया था। कोई और स्टूडेंट जिसके बारे में आप हमें बता सकें? हाँ सर, इंदर गया था। इंदर? जी, मैं उसका नंबर और पता आपको दे देता हूँ। गुड। और उस जगह का भी पता चाहिए हमें जहाँ पे प्रोफेसर अभिज्ञान इन सबको लेके गए थे। ठीक है सर। ओह, तो ये है वो झील जिसकी गोद में सालों पुराने राज दफन है। आइए। सर ये मिस्टर इंदर प्रोफेसर अभिज्ञान के शिष्य रह चुके हैं। हाँ, मगर अचानक सीआईडी को प्रोफेसर अभिज्ञान में इतनी दिलचस्पी क्यों नहीं लगी? उनकी मौत को तो 15 साल हो चुके हैं। हमें मालूम है। मिस्टर इंदर, थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं अभिज्ञान जी की उस मौत के हादसे के बारे में? अभिज्ञान सर को जादू की कला हमेशा आकर्षित करती थी। वो अक्सर हम विद्यार्थियों को कोई ना कोई नई तरकीब दिखाते रहते थे। उस दिन भी वो हमें जादू की नई तरकीब दिखा रहे थे, इसी झील के पास। मगर सब कुछ गलत हो गया और वो डूब गए, इसी पानी में डूब गए। इंदर जी, ये तो हमें मालूम है। उस वक्त के पुलिस रिकॉर्ड्स में भी यही लिखा है। आप कुछ ऐसा क्यों नहीं बताते हमें जो हमें ना मालूम है? मैं कुछ समझा नहीं सर। मिस्टर इंदर, क्या ये सच नहीं है कि अभिज्ञान बहुत ही सख्त स्वभाव के प्रोफेसर थे और कई बार उनके स्टूडेंट्स ने उनके खिलाफ प्रिंसिपल से शिकायत भी की थी? हाँ, मगर इस बात का उनकी मौत से क्या लेना देना? लेना देना हो सकता है उन्हीं के किसी स्टूडेंट का हाथ हो उनकी मौत में। ये आप कैसी बात कर रहे हैं सर? उस दिन वो अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल जादू का खेल खेलने जा रहे थे ना, है ना? हाँ, पायरोटेक्निक एक्सप्लोजन वाला एक्ट। एक्सप्लोजन मतलब धमाका वमाका होने वाला था क्या? हाँ सर, उस धमाके से जो धुआं निकलता और धूल उड़ती, उसका फायदा उठा के प्रोफेसर साहब झील के एक किनारे से गायब होकर दूसरे किनारे पर जाने वाले थे। मगर सर, पता नहीं कैसे असली धमाका हो गया और प्रोफेसर साहब को आग लग गई। वो जलने लगे और खुद को बचाने के लिए वो झील में कूद पड़े। इसका मतलब ये है कि किसी ने वो विस्फोटक पाउडर बदल दिया जिससे काफी बड़ा धमाका हुआ। हाँ, शायद। अच्छा, ये बताइए कि इस पाउडर को जुटाने की जिम्मेदारी किसके पास थी? इस पूरे जादू के खेल की जिम्मेदारी 4 स्टूडेंट्स को दी गई थी, कपिल, प्रतीक, जूही और रानी। शायद उनमें से किसी ने। अब समझ में आया कि ये खून इस ढंग से क्यों हो रहे हैं। आप लोगों ने उस वक्त इतनी बड़ी बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? तो क्या करते सर, हम स्टूडेंट्स थे, पुलिस के केस में फंसना नहीं चाहते थे, इसीलिए नहीं बताई। खैर, ये बताइए कि उस वक्त प्रोफेसर अभिज्ञान का कोई सगा संबंधी था उनके पास? हाँ सर, उनका बेटा था विक्रम। वो कॉलेज के कैंपस में ही रहता था। सर, हो सकता है ये सब कुछ विक्रम ने किया हो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए। हो सकता है, और उस हिसाब से उसके अगले 2 शिकार होंगे, कपिल और प्रतीक।
मिस्टर दिव्या और मयूर, तुम दोनों स्टेज के पास जाके देखो सब कुछ ठीक ठाक है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ओके सर। मिस्टर केसी, अरे आप लोग फिर से? हेलो, हाय। ये सब तो ठीक है मिस्टर केसी, लेकिन इस बार आप अपना शो नहीं करेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि आपकी जान को खतरा है। ये तो आपने पिछली बार भी कहा था, लेकिन देखिए मैं आपके सामने वैसे का वैसे खड़ा हूं। इस बार खूनी आपकी जान लेने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन ये बात आप इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं ऑफिसर? रानी और जूही, ये दोनों लड़कियां आपके साथ ही पढ़ती थी ना आपके कॉलेज में? हाँ, लेकिन क्यों? खूनी ने उन दोनों को मार दिया। क्या? और अगले 2 निशाने आप और प्रतीक हैं। लेकिन हम ही लोग क्यों? क्योंकि जिस वक्त प्रोफेसर अभिज्ञान की मौत हुई, आप 4 लोग वहां मौजूद थे। लेकिन वो मौत तो एक हादसा था। एक्सक्यूज मी सर, हम तैयार हैं। शो अगले 2 मिनट में शुरू होने वाला है। ओके, एक्सक्यूज मी ऑफिसर, मुझे ये शो करना होगा क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट से बंधा हूं और किसी भी सूरत में मैं ये शो छोड़ नहीं सकता। एक्सक्यूज मी। मगर मिस्टर केसी, अरे ये दरवाजा खुला हुआ कैसे? कहीं हमारे आने से पहले खूनी प्रतीक के घर पर पहुंच तो नहीं गया? टूटा हुआ आवाज। कुछ गड़बड़ जरूर है फ्रेडी, सब लोग चौकन्ने रहना। अरे नर्व्स चल रही है। लेकिन पानी। सुनिए, आप ठीक हैं? मेरे पति प्रतीक कहाँ है? आप लोग कौन हैं? देखिए, घबराइए मत, हम सीआईडी ऑफिसर्स हैं। आप ये बताइए क्या हुआ था यहाँ पे? 2 लोग घर में आए थे एसी रिपेयर करने के बहाने से। अचानक उन्होंने मेरे सर पे हमला किया, प्रतीक को अपने साथ ले गए। क्या? हाँ। आप प्लीज हमें उनके बारे में कुछ बता सकती हैं? उनकी कोई भी बात, एनीथिंग। वो लोग नीले रंग की वैन में आए थे। नीले रंग की वैन? आपने उसका नंबर देखा था या उस पर कुछ लिखा हो? कुछ भी, एसी कंपनी का नाम वगैरह वगैरह कुछ भी? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। आसपास के पड़ोसियों से पूछते हैं, चाहे उन्होंने देखा हो। हाँ पंकज। ओह गुड, वेरी गुड। क्या हुआ सर? अभिज्ञान के बेटे विक्रम का पता चल गया है। सर, शायद प्रतीक को विक्रम ने यहीं कैद करके रखा है। हाँ श्रेया, हमें इस विक्रम को रंगे हाथों पकड़ना होगा। कौन चाहिए था? प्रतीक, विक्रम, जहां कहीं भी हो बाहर आओ। उस तरफ। कौन है आप लोग? घबराइए नहीं, हम सीआईडी से। आप कौन? मैं इनकी नर्स हूँ, लेकिन सीआईडी का यहाँ क्या काम? ये विक्रम है? हाँ, पिछले 2 साल से तो ये कोमा में है। 2 साल से कोमा में है? ये कोमा में गए कैसे? कार एक्सीडेंट की वजह से इन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। अच्छा, इनका कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त? नहीं, पिछले 2 साल से तो कोई इन्हें मिलने भी नहीं आया। लेकिन अगर ऐसा है तो आप इनकी नर्स हैं, आपकी सैलरी कौन देता है? एक मिस्टर रणबीर हैं, वही देते हैं। अभी अभी आपने कहा कि इनका कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं है, तो ये मिस्टर रणबीर कौन है? पता नहीं मुझे कि उनका विक्रम जी के साथ क्या रिश्ता है। पिछले 2 साल से मैं जिस हॉस्पिटल में काम करती थी, वहीं मिस्टर रणबीर एडमिट हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि विक्रम जी की देखभाल करने के लिए। ये रणबीर जी का कोई एड्रेस या कोई नंबर आपके पास? जी वो तो नहीं है, लेकिन हर महीने वो मेरे अकाउंट में कैश डलवा देते हैं। सुनो जी साहब। इस घर का खर्चा कौन देता है? साहब, हर महीने की पहली तारीख को पैसों से भरा लिफाफा कोई दरवाजे पर छोड़कर जाता है, उसी से घर खर्च चलता है। पर मैंने आज तक ये नहीं देखा कि वो है कौन। सर, इस हालत में विक्रम तो कोई अपराध कर नहीं सकता, और अभिज्ञान के परिवार में रणबीर नाम का कोई इंसान नहीं है। सुनिए, आपने क्या नाम बताया हॉस्पिटल का जहाँ आप काम करती? सिटी हॉस्पिटल। प्रतीक के बिल्डिंग के वॉचमैन से ये तो पता चल गया था कि उस वैन पे
KP एयर कंडीशनर्स लिखा हुआ था, मगर एयर कंडीशन कंपनी वाले बता रहे कि उन्होंने ना तो अपने कोई इंजीनियर्स भेजे थे और ना ही कोई वैन। कोई बात नहीं, वैन निकली तो इसी रास्ते से होगी ना, आसपास कहीं भी दिख सकती है, चौकन्ने रहना। यहाँ से तो जंगल का इलाका शुरू हो जाता है। पर उस जादूगर को, प्रतीक को मारना ही है तो वो किसी ऑडिटोरियम में लेके जाएगा, किसी वेयर हाउस में लेके जाएगा। उसे यहाँ क्यों लेके आएगा? केसी का अगला जादू तो जानते हो, जिसमें वो हवा में ऊपर उठेगा और बिना किसी मदद के ऊपर तैरेगा। अब इस तरीके के जादू के लिए वो खूनी ऑडिटोरियम में नहीं बल्कि किसी खुली जगह में जाएगा, यानी कि शायद जंगल में। मगर ये जंगल तो काफी घना और बड़ा है, मालूम कैसे पड़ेगा कि वो अपना अगला जुर्म कहाँ पे करने वाला है? इस मैजिक ट्रिक के लिए उसे काफी चीजों की जरूरत पड़ेगी, खास तौर से एक ऊंचाई वाली जगह। सुनिए जी सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आपके हॉस्पिटल में 2 साल पहले एक रणबीर नाम का पेशेंट था, हमें उसकी डिटेल्स चाहिए। माफ करना सर, हम इसकी जानकारी किसी को नहीं देते। CID को भी नहीं? CID? जी, 1 मिनट। नहीं सर, 2 साल पहले तो इस नाम का कोई मरीज भर्ती नहीं हुआ था। आपको यकीन है? I mean, आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही? नहीं, आप चाहे तो आप खुद देख सकते हैं। इसमें तो ऐसा कोई नाम है नहीं। Anyway, आप इस लिस्ट की एक कॉपी हमें दे सकती हैं प्लीज? ओके सर। थैंक यू। अरे मुझे बचाओ, कोई बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो, कोई बचाओ मुझे। प्रतीक को यहाँ लटका के रखा है। बचाओ, मुझे बचा लो। सर, सर मुझे बचाओ। कुछ नहीं होगा तुम्हें, सर, कुछ नहीं होगा प्रतीक, खींचो। प्रतीक! सर, सर नीचे खाइए सर, सर मैं मरना नहीं चाहता हूँ सर। लगता है इसे प्रतीक के शरीर में वजन बहुत बांध रखा है, इसलिए कोई बचाना चाहे तो इसे खींच ना सके। ये रस्सी पुलिस से बांधी हुई है, खींचो इसे। सर बचा लो। रस्सी हाथ से छूट रही है, रस्सी हाथ से छूट रही है, जल्दी! प्रतीक भी मारा गया। हमने पूरी कोशिश की उसे बचाने की, मगर खूनी इस बार भी कामयाब रहा। और उसे भी इसी तरह मारा गया है, जिस तरह ये आप जादू करते ना, हवा में लटकाने का। एक साथ 3-3 मौतें, वो भी मेरा ट्रिक अपना कर। अब बचते हैं सिर्फ आप। ये खूनी आपके ट्रिक्स कॉपी कर रहा है और उसने आपको आखिर के लिए बचा के रखा है। मतलब अतीत में जो कुछ भी हुआ, उसका सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो आपको मानता है। लेकिन सर, अतीत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब उसका मकसद क्या है वो अपने आप सामने आ जाएगा, मगर तब तक आप कोई भी शो नहीं करेंगे। अब आप उसी होटल में हमारी खास सुरक्षा के बीच रहेंगे, ठीक है? ओके सर। प्रतीक, तू क्यों? जिंदा देख के तुझे खुशी नहीं हुई? पिछली बार तो तू बच गया था, लेकिन इस बार नहीं बचेगा। नहीं बचेगा। बस कैसे? बस तुम्हारा खेल खत्म। तुम्हें क्या लगा प्रतीक मर गया? प्रतीक को CID इंस्पेक्टर निखिल ने बचाया था। जेल जाने की तैयारी करो। मैं क्यों जेल जाऊं? गुनहगार आपके सामने खड़ा है, इसे जेल ले जाइए। मगर गुनहगार ना तो प्रतीक है ना केसी, गुनहगार है प्रोफेसर अभिज्ञान। तो आखिर आपको पता चल ही गया। तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? हमने जब हॉस्पिटल का रिकॉर्ड चेक किया तब उसमें रणबीर का नाम नहीं था, मगर एक नाम था, अभिज्ञान। क्यों? प्रोफेसर अभिज्ञान तुम ही थे ना वो जिसने अपने ही चेहरे पर अपने ही स्टूडेंट केसी का चेहरा लगवा लिया, उसे मार कर। और क्यों मारा उसे? तो वो तुम्हारे ट्रिक्स कर नाम और शोहरत कमा रहा था और तुम्हें उससे जलन होने लगी, तो तुमने उसे खत्म कर दिया। उसकी लाश का क्या किया तुमने? उसे तो मैंने समुद्र में फेंक दिया था।
मगर तुम अपने स्टूडेंट्स को मारना क्यों चाहते थे? क्योंकि ये लोग मुझे एक्सप्लोसिव से मारना चाहते थे। पूछिए इससे। क्योंकि सारे स्टूडेंट्स नाखुश थे आपसे, आपके सख्त व्यवहार से। तो क्या जान से मार डालोगे? तुम लोगों की वजह से मैं 5 सालों तक कोमा में रहा। मेरा ये चेहरा खराब हो गया, मुझे प्लास्टिक सर्जरी कराना पड़ा। क्या तुम मुझे मेरे 5 साल वापस कर सकते हो? बताओ। तो क्या इसके लिए तुम इन सब की जान लोगे? 5 साल कोमा में थे, तुम्हारा चेहरा खराब हो गया तो क्या हुआ? उनकी जान लोगे तुम? अब जेल में सड़ते बैठना, फांसी का ऑर्डर आने तक। अभिजीत, इसे क्या हो गया? ये तारे क्यों गिन रहा है? सर, जब से वो पार्सल आया है पता नहीं खोया खोया बैठा है, कुछ पूछने पे बता नहीं रहा सर। चलो हम पूछ के देखते हैं। सर क्या है? चक्कर क्या है पार्सल? कैसा पार्सल सर? वही पार्सल जिसे तुमने अपने पीछे छुपा रखा है। कुछ नहीं सर, अगर दिखाऊंगा तो आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? वो तो डिपेंड करता है कि पार्सल के अंदर क्या है। दिखाओ जल्दी। फीफा की जर्सी, वर्ल्ड कप फुटबॉल का टी शर्ट, फुटबॉल वर्ल्ड कप की जर्सी सर, इसे रोज मैं पहन के सोनी 6 पे लाइव मैच देखूंगा सर, और अपनी पसंदीदा टीम को सर प्रोत्साहित करूंगा। भी करेंगे। और सर मजेदार बात तो ये है कि टीवी के अलावा और भी जरिए हैं मैच देखने के। www.livsports.in पे लॉगिन कीजिए और लाइव मैच देखें या वीडियो ऑन डिमांड देख लीजिए। हाँ, और LIV स्पोर्ट्स एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पे, और अपने मोबाइल पे स्पोर्ट्स लिखिए और SMS कीजिए 52525। बस। कैसे भी हो, हम सब वर्ल्ड कप फुटबॉल देखने वाले। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.